बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फातिमा अपने चैनल डिस्कवर सिंगापुर के साथ। सिंगापुर दरअसल एक बड़ा आइलैंड या जजीरा है जिसके कई साहिली इलाके अपनी मुनफरिद खसूसियात की वजह से मशहूर हैं। इन्हीं में से एक मशहूर साहिली तफरीही मरकज़ ये ईस्ट कोस्ट पार्क है। एक अंदाजे के मुताबिक औसतन यहाँ सालाना 75 लाख लोग तफरी के लिए आते हैं, जिनमें मुकामी और गैर मुल्की सयाह शामिल हैं। आजकल कोविड-19 के बायस यहाँ टूरिस्ट तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुकामी लोग अब भी यहाँ कसीर तादाद में खुसूसन वीकेंड पर ज़रूर आते हैं। लॉन्ग वीकेंड्स पर तो अक्सर लोग यहाँ कैंपिंग और ओवरनाइट स्टे भी करते हैं। ईस्ट कोस्ट पार्क का कुल रकबा तकरीबन 460 एकड़ है और ये पार्क 1970 में पब्लिक के लिए खोला गया था। साइकिलिंग करने वालों के लिए यहाँ पर जा बजा साइकिल्स रेंटल शॉप्स हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ तरह की साइकिल्स कुछ घंटों के लिए मुनासिब कीमतों पर रेंट की जा सकती हैं। अक्सर लोग यहाँ पर साइकिल, डबल साइकिल या फिर साइकिल कैरेज किराए पर लेकर तन्हा या फिर अपनी पूरी फैमिली के साथ इस 15 किलोमीटर लंबे तवील और अरीज साहिल को एक्सप्लोर करते नजर आते हैं। हाल ही में यहाँ पर साइकिल और जॉगिंग करने वालों के लिए एक तवील और अरीज 3.5 किलोमीटर लंबा आउटडोर ट्रैक रूट भी बनाया गया है, जो कि सीधा चांगी एयरपोर्ट पर खत्म होता है। इस तवील पुख्ता ट्रैक पर 20 से ज्यादा अक़साम के डायनासोर्स के देव कामत मुजस्समे नस्ब किए गए हैं, जो कि देखने में बिल्कुल असली नजर आते हैं। हम इस आउटडोर ट्रैक रूट को अपनी किसी अगली वीडियो में आपके लिए पेश करेंगे। ईस्ट कोस्ट पार्क के 8 जोन्स हैं। इन मुख्तलिफ जोन्स में फिशिंग पॉइंट्स भी हैं, जहां पर लोग दिन भर मछलियां पकड़ने में मसरूफ नजर आते हैं। स्विमिंग के शौकीन समंदर में तैराकी का शौक पूरा करते हैं और जो लोग सर्फिंग के माहिर होते हैं वो सर्फ बोर्ड पर अपनी महारत के जौहर दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर स्केटिंग के शौक को पूरा करने के लिए भी एक मखसूस जगह बनाई गई है। बच्चों के तफरीह व तबाह के लिए भी मुख्तलिफ तरह के थीम पार्क और प्लेग्राउंड हैं, जहां बच्चे खेलकूद में मसरूफ नजर आते हैं। यहाँ पर ऊंचे घने सायादार दरख्त हैं और अक्सर जगहों पर शेल्टर वॉकवेज बनाए गए हैं, जो तेज धूप और बारिश से महफूज रखते हैं। यहाँ पर विजिटर्स की सहूलत के लिए शावर रूम्स, रेस्ट रूम और ठंडे पानी के कूलर्स भी मौजूद हैं और एक फर्स्ट एड सेंटर भी बनाया गया है। ईस्ट कोस्ट पार्क का ये जोन मरीन कोव कहलाता है। यहाँ पर मुकामी खानों और फास्ट फूड के बेशुमार आउटलेट्स हैं। यहाँ पर लोगों की एक कसीर तादाद तकरीबन हर वक्त ही मौजूद रहती है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के देसी और विदेशी खानों की एक बड़ी वैरायटी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। यहाँ पर लोग एयर कंडीशन या फिर ओपन एयर के साफ सुथरे माहौल में अपनी फैमिली के साथ अपने पसंदीदा खानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। यहाँ की माई बिरयानी हाउस की मटन बिरयानी बहुत मशहूर है और इसके दीगर खाने भी बहुत जायकेदार और लाजवाब हैं। आज हमने यहाँ की मशहूर डिश रोटी जॉन ऑर्डर की है, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। ये यहाँ की ट्रेडिशनल आइसक्रीम कैरेज है, जो कि अब बहुत कम नजर आती हैं, लेकिन अब भी यहाँ की आइसक्रीम ब्रेड सैंडविच को लोग बहुत शौक व शौक से खाते हैं। यहाँ रात के वक्त जा बजा मुनासिब रोशनियों का खास इंतजाम किया गया है, ताकि लोगों को साइकिल या जॉगिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। शाम के वक्त साहिल की खुशकुन हवाओं में लोग यहाँ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में मशगूल, अपनी ही दुनिया में मगन, समंदर के दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते नजर आते हैं। रात के वक्त समंदर का ये हसीन नज़ारा लातदाद समंदरी जहाज़ों की रोशनी में और भी दिलकश नजर आता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तमाम पिछली वीडियोस को देखने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको ये मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं। अब इजाजत दें, फिर मिलेंगे डिस्कवर सिंगापुर में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।